राधे राधे राधे, राधे, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हर हर आप सभी महादेव। पर आप सभी महादेव का और दिन शुभ भगवान हो। विष्णु आज का दिनांक आशीर्वाद है यूं 6 ही बना फरवरी रहे। और आज दिन है दिनांक है शुक्रवार। 7 फरवरी आज और दिन है फाल्गुन मास के शनिवार। कृष्ण पक्ष की आज फाल्गुन पंचमी मास के तिथि। कृष्ण पक्ष पूरा की दिन षष्ठी रहने के तिथि बाद और आज षष्ठी ब्रह्म तिथि मुहूर्त आज सुबह तड़के 5:31 1:31 से से शुरू प्रारंभ होकर होगा, जो कि 6 पूरा दिन बजकर 19 रहेगी और मिनट तक षष्ठी रहेगा। तिथि की सूर्योदय होगा समाप्ति सुबह यानी के कल 7:08 पर। 2:54 और और आज होगा ब्रह्म शाम को मुहूर्त 6 बजकर 13 मिनट 5:13 पर। 31 चंद्रोदय मिनट से होगा रात के 6:19 10:32 तक मिनट पर। रहेगा। राहु सूर्योदय काल होगा सुबह के 10:30 से 7:08 दोपहर के पर। 12 बजे सूर्यास्त तक होगा रहेगा। शाम को छह और आज बजकर पूरा तेरह दिन मिनट हस्त पर नक्षत्र राहु काल रहने आज वाला है। सुबह 9 आइए बजे से सुनते हैं 1 आज की बजकर कथाएं। 30 श्री मिनट तक सूत जी रहेगा कहते और हैं, आज राज पूरा दिन सिंहासन प्राप्त चित्रा कर नक्षत्र लेने पर रहेगा। अब वीर सुनिए राजा आज की भद्रायु ने कथाएं। श्री किसी सूत समय जी अपनी कहते हैं, धर्मपत्नी के अनार्त साथ देश में रमणीवन में वेदराथ प्रवेश नामक किया। वहां एक उन्होंने ब्राह्मण थे। देखा कि उनका कुछ ही जन्म दूरी पर उत्मत्त एक कुल में हुआ था। ब्राह्मण वे पत्नी स्त्री पुरुष से चिल्लाकर संपन्न और भाग रहे महान हैं विद्वान थे। और उन कोई बाघ ब्राह्मण उनका की पीछा कन्या कर हुई, रहा है। जिसका वे नाम दोनों पति उन्होंने पत्नी शारदा चिल्लाकर रखा। कह रहे वह हैं कि रूप और शुभ महाराज, हे लक्षणों से राजन, हे सुशोभित करुणा कन्या निधि, जब हमारी 12 रक्षा वर्ष की हुई कीजिए। तब उन्होंने यह पुकार पदानाप सुनकर राजा ने नामक अपनी एक धनुष प्रौढ़ उठाया। ब्राह्मण इतने ने में वह बाघ आ मांगा। पहुंचा। पदानाप उसने जी की ब्राह्मणी पत्नी को मर पकड़ गई लिया। थी। वे वह बड़े ही हा धनी नाथ, संत हा थे। नाथ, हा नाथ, प्राण पदानाप की वल्लभ, पत्नी हा शंभु, मरने से हा उन्हें श्री शांत जगदीश्वर और आदि कहकर विलाप राजा ने करने लगी। राजा के बाघ बड़ा मित्र ही थे। पिता भयानक ने था। उनकी उसने जैसे याचना ही भंग ब्राह्मणी करने को के लिए पकड़ा, भय तुरंत से ही अपनी राजा कन्या उन्हें भद्रायु दे ने दी। अपने दोपहर में तीखे विवाह करके बाणों से पदानाप उसके जी मर्म में ससुराल में आघात सायंकाल दिया। होने पर किंतु वह संध्या महाबली उपासना बाघ उन करने के बाणों लिए एक से सरोवर भी के तट व्यथित पर न गए। होकर वहां विधि ब्राह्मणी पूर्वक को संध्या बलपूर्वक खींचकर उपासना दूर करके ही जब चल गया। लौटने लगे तब अपनी अंधकार से पत्नी भरे को हुए बाघ के मार्ग में एक पंजे में सांप पड़ी ने हुई उन्हें देखकर काट ब्राह्मण लिया, को बड़ा दुख जिससे हुआ। उनकी वह मृत्यु विलाप हो गई। करने विवाह लगा, के हाँ पश्चात प्रिय, हाँ सहसा कांता, उनकी हाँ मृत्यु प्रियव्रते, होने पर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाई तुम बंधु परलोक में रोने कैसे और चली विलाप गई? करने लगे। तुम्हें छोड़कर मैं सास कैसे ससुर जीवित और रह वह सकता कन्या हूँ? सभी राजन, शोक में तुम्हारे डूब वे गए। अस्त्र भाई शस्त्र बंधु कहाँ मृतक हैं का दाह जिनकी बड़ी संस्कार प्रशंसा करके सुनी जाती अपने है? वह पन का महान घर धनुष लौट अब आए। क्या अब हो गया? विधवा शारदा तुम्हारा पिता के घर में बारह ही रह हजार गई। एक दिन हाथियों में से अधिक नैध्रुव बल कहाँ नामक है? एक तुम्हारे शंख अंधे खड़ग मुनि और अपने शिष्य का महास्त्र हाथ पकड़े हुए विद्या से शारदा क्या के घर लाभ आए। हुआ? मुनि दूसरों बहुत को वृद्ध हो गए छिन्न थे। होने से बचाना तो एक जिस समय वे क्षत्रिय घर का पर परम धर्म पधारे, है। शारदा राजा के ने भाई उस समय कहीं बाहर राजा गए हुए अपना थे, धन इसीलिए और प्राण देकर शारदा भी ही शरण उनके में पास आए आई हुए और दीन दुखियों की इस रक्षा क्या प्रकार बोली, करती हैं, जो महाभाग पीड़ितों की आपका प्राण स्वागत रक्षा है। नहीं इस कर पीढ़ी पर सकती। बैठिए। आप ऐसे लोगों के मुनीरथ जीवन को की मेरा अपेक्षा उनकी नमस्कार है, मृत्यु ही आज्ञा श्रेष्ठ है। दीजिए, इस मैं आपका प्रकार कौन सा ब्राह्मण का कार्य विलाप करूं। और मुख से ऐसा अपने पराक्रम कहकर की निंदा शारदा सुनकर ने राजा बड़े ने सोच भक्ति से मन भाव ही से मन उन इस मुनि प्रकार के विचार पैर किया, धुलवाए ओहो, आज और भाग्य से पंखे से उलट हवा फेर में करके मेरा उन्हें संतुष्ट पराक्रम किया। नष्ट हो थके गया। मेरे मांदे धर्म मुनि का को भी नाश हो पीढ़े गया। पर अतः अब मेरी बैठाकर उन्हें संपदा, विधि राज्य पूर्वक और स्नान आयु का करवाया भी और जब निश्चय वे ही देव नाश हो पूजा जाएगा। करके सुख ऐसा कहकर पूर्वक राजा आसन पर बैठे, भरदायन तब उन्हें आदर ब्राह्मण के पूर्वक चरणों में गिर उन्मत्त पड़ा और धीरज अन्न बांधकर हुए आया। कहने भोजन लगा, करके ब्राह्मण, तृप्त मेरा होकर जब पराक्रम वे नष्ट मुनि हो गया, मुझे आनंद से क्षत्रिय परिपूर्ण धर्म पर हुए, तब आप कृपया अंधे कीजिए। मुनि ने उस महामते, कन्या के लिए उन्मत्त शोक छोड़ आशीर्वाद दीजिए, मैं दिया कि तुम आपको मन भद्रे, वांछित पदार्थ दूंगा। तुम यह पति के साथ राजे विहार और करके यह सर्वगुण रानी, अब संपन्न मेरा श्रेष्ठ पुत्र यह शरीर प्राप्त कुछ करो भी और इस आपके अधीन संसार है। में बोलिए, बड़ी आप क्या भारी चाहते कीर्ति हैं? पाकर ब्राह्मण बोले, देवताओं के राजन, प्रसाद अंधे के को भला अधिकारिणी तड़पने से क्या बनो। काम, जो अंध भिक्षा मुनि मांगकर के अपना जीवन द्वारा निर्वाह कहे करता इस हो? वचन को वह सुनकर शारदा बहुत बहुत हैरान से हुई घर लेकर और भला हाथ क्या जोड़कर करेगा? जो बोली, हे मूर्ख है उसे ब्राह्मण, पुस्तक से आपका क्या वचन तो काम? सदा सत्य जिसके पास होता है, स्त्री नहीं, वह कभी धन झूठ लेकर नहीं क्या होता, करेगा? मेरी परंतु मुझ पत्नी चली गई, अभागिन मैंने के कभी लिए काम कैसा सफल सुख होगा। का मैं तो उपयोग विधवा नहीं हूँ, किया, अतः काम आपके इन भोग के लिए आशीर्वादों आप की अपनी बड़ी पात्र भला रानी को कैसे मुझे हो दे दीजिए। सकूंगी। राजा तब कहने मुनि लगा, बोले, ब्राह्मण, यह क्या? शंभु, मुझे यही अंधा ने तुम्हारा मुझे धर्म है? तुझे क्या न तुम्हें देख गुरु ने ही सकने उपदेश का दिया है? कारण क्या तुम तुम्हारे नहीं लिए जो जानते कुछ कि भी पराई कह स्त्री दिया का मैं उसे स्पर्श अवश्य ही स्वर्ग सिद्ध और करूंगा। स्वेश बस की तुम हानि मेरी कराने आज्ञा वाला का है? पालन करो। पर अगर स्त्री तुम के उमा उपभोग महेश से जो नामक पाप व्रत कमाया करोगी जाता तो है, उसे उसके सैकड़ों प्रभाव से शीघ्र ही प्रायश्चितों तुम द्वारा भी ज्ञानभागिनी कभी हो धोया नहीं जाओगी। जा शारदा सकता। ने ब्राह्मण कहा, कहने ब्राह्मण, लगा, आपके बताए राजन, हुए मैं अपनी दुष्कर्म तपस्या से व्रत भयंकर को मैं ब्रहा हत्या यत्न और पूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह मदिरापान व्रत और जैसे पाप उसका को भी नाश विधान कर डालूंगा। विस्तार फिर पूर्वक बताइए। स्त्री
तब मुनि संगम भला कहने किस लगे, गिनती चैत्र में है, अथवा इसीलिए आप अपनी मार्गशीर्ष इस मास के शुक्ल पक्ष में पत्नी को मुझे दे शुभ दिन दीजिए, को नहीं इस तो व्रत आपका का निश्चय ही प्रारंभ नरक में करना जाना चाहिए। होगा। ब्राह्मण अष्टमी, की इस बात चतुर्दशी, पर राजा ने मन अमावस्या ही अथवा मन विचार पूर्णिमा किया को कि विधि ब्राह्मण के पूर्वक प्राणों की संकल्प करके रक्षा न प्रातः करने काले से स्नान करे, महापाप देवताओं और होगा। पितरों अतः का इससे तर्पण करके बचने के अपने लिए घर अपनी पत्नी को आकर दे एक डालना सुंदर ही मंडप सर्वश्रेष्ठ बनाए है। जो इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को चंदोबे अपनी आदि पत्नी से देकर सजा मैं हो, फिर पाप से उसे मुक्त फल होकर फूल शीघ्र ही पल्लव अग्नि और में प्रवेश कर बंधनवारों से जाऊंगा। सजाए, मन ही बीच मन में ऐसा 5 निश्चय प्रकार करके के राजा रंगों ने से आग कमल का जलाई चिन्ह और अंकित करे। ब्राह्मण को बुलाकर उसके उसके मध्य भाग में प्रति धान्य अपनी अथवा पत्नी को चावलों दे की दिया। राशि और इसके उसके बाद स्नान ऊपर करके कुशा पवित्र रखे और होकर उस कुशा देवताओं के को ऊपर प्रणाम जल से करके भरा उन्होंने हुआ अग्नि कलश को स्थापित 2 करके बार उसके ऊपर परिक्रमा की और उपरंगाभूत एकाग्रचित होकर वस्त्र भगवान शिव रखे। का वस्त्र ध्यान के किया। ऊपर इस सोने प्रकार अथवा राजा मिट्टी को की 2 अग्नि में प्रतिमाएं जो भगवान शिव और गिरने के लिए पार्वती जी का तत्पर देखकर प्रतीक हैं जगतपति स्थापित करे। भगवान इसके बाद विश्वनाथ भक्ति भाव से सहसा वहाँ अपनी प्रकट शक्ति हुए के और अनुसार आकर विस्तार 5 पूर्वक मुख उनकी थे। पूजा करे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का पंचामृत काम दे से रही स्नान थी। कुछ कराकर कुछ फिर पीले शुद्ध रंग जल की से जटा स्नान लटकी कराएं। हुई थी
एकादश रुद्र मंत्र का वे जप कोटि करके कोटि के 108 सूर्यों बार के समान ओम नमः तेजस्वी थे, शिवाय हाथों में मंत्र त्रिशूल तथा इस पंचाक्षर खड्गवाहन मंत्र से कुठार अभिमंत्रित करे। ढाल फिर मृग सिंहासन पर अभय उन वरद और प्रतिमाओं को पिनाक पधार धारण कर पूजा किए। करे। बैल की बुद्धिमान पीठ पुरुष पर स्वयं बैठे हुए धुले भगवान हुए श्वेत नीलकंठ को वस्त्र राजा ने धारण अपने करके आगे सुदासन पर प्रत्यक्ष बैठे देखा। पीठ में उसके आमंत्रित दर्शन करके जनित आनंद प्राणायाम से करे। युक्त फिर होकर भगवान राजा शिव के भरदायु आगे ने हाथ हाथ जोड़कर इस जोड़कर प्रकार संकल्प उनकी पढ़े। स्तुति की। मेरे फिर स्तुति सैकड़ों करने जन्मों के में जो साथ ही भी राजा की भयंकर स्तुति से पाप प्रसन्न होने संचित हुए पर उन माता सबका नाश पार्वती के करने साथ के लिए मैं प्रसन्न शिव होकर की करुणा पूजा निधान महेश्वर प्रारंभ ने कहा, करता हूँ। राजन, सौभाग्य, तुमने किसी विजय, अन्य का आरोग्य, चिंतन धर्म न और करके जो ऐश्वर्य सदा की सर्वदा मेरा वृद्धि पूजन तथा किया है, स्वर्ग और मोक्ष की तुम्हारी इस सिद्धि के भक्ति लिए के मैं कारण शिव जी और की तुम्हारे पूजा द्वारा करूंगा। इस की प्रकार गई इस संकल्प पवित्र बोलकर मनुष्य एकाग्र इस पूर्वक स्तुति को यथा सुनकर मैं योग्य बहुत प्रसन्न हूँ। अंगन्यास तुम्हारे करके भक्ति शिव भाव जी की और परीक्षा पार्वती लेने जी के का लिए मैं ध्यान स्वयं करे। अपने ब्राह्मण हृदय बनकर कमल की आया था, करुणामयी जगत और के जिसे माता बाघ पिता ने शिव खा लिया पार्वती था का वह ध्यान ब्राह्मणी करके और कोई नहीं, तत्त यही संबंधी मंत्रों का गिरिराज जप करे। नंदिनी फिर उमा दोनों देवी ही प्रतिमाओं थी। में शिव जी और तुम्हारे पार्वती बाण जी का मरने आह्वान से ही करने के जिसके बाद शरीर को बिल्कुल आसन दे। चोट फिर नहीं इस पहुंची मंत्र में वह बाघ अर्घ्य ही भी देनम माया से बना नमस्ते हुआ था। पार्वती तुम्हारे धैर्य नाथम को देखने के लिए त्रिलोक्य ही मैंने अपनी पत्नी को मांगा था। दर्शनाभतिर्केश इस महादेव कीर्तिमल्नि और ग्रहवाद्यम तुम्हारी भक्ति नमस्तुते से नमस्तुते मैं देव संतुष्ट देवेश हूँ। प्रापण्ये तुम कोई भवहारिणी दुर्बल वर अंबिके मांगो, मैं उसे अवश्य वरदे दूंगा। देवी ग्रह तब राजा धाम बोले, शिव देव, आप तो प्रिय अर्थात साक्षात तीनों परमेश्वर लोकों हैं। को वर आपकी देने वाले सांसारिक देवताओं ताप में से घिरे सबसे हुए श्रेष्ठ मुझे पार्वती अधर्म नाथ को जो आपको प्रत्यक्ष मेरा दर्शन दिए, बारंबार यही मेरे नमस्कार लिए है। महान वर है। देव, आप हे त्रिम्बकेश्वर वरदाताओं में महादेव आपको श्रेष्ठ हैं। नमस्कार आपसे है। मैं कोई यह दूसरा अर्घ वर नहीं ग्रहण मांगता। कीजिए, यही मेरी इच्छा है शरणागतों कि का मेरी भय दूर रानी, मेरे माता कीजिए। पिता, पधाकर इस वेश्य प्रकार और 3 उनके बार पुत्र कहकर मनुष्य शून्य, इन एकाग्रचित सबको होकर आप उन्हें अपने अर्घ्य दे। फिर पारवर्थी विधि सेवक बना पूर्वक लीजिए। गंध, इसके बाद अक्षत, राजा धूप और कीर्तिमल्नि ने भी दीप आदि प्रणाम करके उपचारों को अपनी बढ़ाए। भक्ति से खीर के भगवान साथ शंकर घी को में प्रसन्न मिला किया और तैयार उन्नत किया वर हुआ मांगा कि नैवेद्य अर्पित महादेव, करे। मेरे पिता इसके बाद मूल चंद्रागत और मंत्र द्वारा माता 108 बार समंती, हविष्य की इन दोनों आहुति में दे। से फिर आपके समीप नैवेद्य निवास हटाकर प्राप्त धूप हो। आरती करके वत्सल्य तंबुल अर्थात पान अर्पित भगवान करे और गौरीपति मन में ने प्रसन्न होकर एकाग्र करके तथास्तु कहा नमस्कार और करे। उन इस दोनों प्रकार पति पत्नियों उपचार को से इच्छुक पूजा करके वर दंपत्ति देकर वे को क्षण भर में ही भोजन कराए। अंतर्धान इस हो गए। प्रकार इधर शाम राजा की ने पूजा भगवान करके शंकर का ब्राह्मण की प्रसाद प्राप्त अनुमति करके लेकर रानी रात में मौन भाव कीर्तिमल्नि से के साथ प्रिय विषयों का दूध से उपभोग तैयार किया किया और हुआ हजारों भविष्य वर्षों तक भोजन राज्य करे। इस करने के बाद प्रकार उनके पुत्र विद्वान को पुरुष राज्य 1 देकर वर्ष तक दोनों उन्होंने पक्षों में शिव जी अर्थात के कृष्ण परम पक्ष पद को और प्राप्त किया। शुक्ल पक्ष राजा में इस और व्रत रानी का दोनों पालन ही करता रहे। भक्ति 1 पूर्वक वर्ष पूरा महादेव होने जी की पर पूजा करके व्रत का भगवान शिव के उद्यापन धाम करे। को सत्र प्राप्त हुए। रुद्रिया का पाठ यह करते परम हुए पवित्र, दोनों पाप प्रतिमाओं नाशक को और जल से अत्यंत स्नान गोपनीय कराएं। भगवान शिव का विचित्र आगमोक्ता मंत्रों गुणगानवाद से जो शिव पार्वती जी की विद्वानों भली को भांति सुनाया पूजा जाता करे है और और अंत में स्वयं ही वस्त्र स्वर्ण और चित्त शुद्ध होकर प्रतिमा पड़ता है, सहित वह कलश इस श्लोक में सदाचारणी लोक आचार्य को ऐश्वर्य को देकर प्राप्त कर ब्राह्मणों को अंत में भोजन कराए। भगवान शिव उनका को भी प्राप्त हो यथाशक्ति जाता है। श्री सूत स्वागत जी कहते सत्कार हैं, करके वामदेव उन्हें नाम गौ से स्वर्ण और प्रसिद्ध एक वस्त्र आदि की महातपस्वी दक्षिणा दे। से इसके बाद योगी हुए ब्राह्मण जो की सुख आज्ञा दुख लेकर आदि अपने इष्ट द्वंद्व से मित्रों और रहित, बंधु निर्गुण, बांधवों शांत, के साथ असंग, स्वयं भोजन ग्रहण समदर्शी, करे। इस आत्माराम, प्रकार जो व्यक्ति क्रोध विधि को पूर्वक जीतने त्रिभुवन वाले प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह तथा अपने गृह और 21 पीढ़ियों गृहिणी का से उद्धार हीन थे, करके सबके मनवांछित ऊपर दया भोगों का करने में उपभोग संलग्न करता है। रहने इंद्रा वाले आदि वे महान लोकपालों के धर्मात्मा दिव्य लोकों में स्वेच्छा रमण करता है अनुसार और अंत घूमते में फिरते भगवान और शिव बड़े को ही भयंकर प्राप्त होता है। क्रोमाचार में सुबह जा मेरे बताए पहुंचे। हुए उस इस महाव्रत एकांत को तुम भी निर्जन वन में श्रद्धा कोई पूर्वक भूख प्यास से अनुष्ठान करो व्याकुल और इससे अत्यंत अत्यंत भयानक दुर्बल ब्राह्मण राक्षस मनोरथों को रहा भी करता प्राप्त कर था। लोगी। वामदेव जी को महामुनीश्वर नेधरु ने कहते इस और उन्हें प्रकार खा आदेश देने पर जाने उस के लिए वह शारदा ने राक्षस बड़े विश्वास वेग से पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। उनके उसे वचनों आते को देखकर ग्रहण करके बाद योगेश्वर में उसके वामदेव पिता बिल्कुल और भी भाई विचलित बाहर नहीं हुए। गए। उसे घोर उन्होंने देखा ब्राह्मण कि राक्षस मुनि ने तेजी से भोजन करके सुख पूर्वक दौड़कर उन्हें बैठे हैं। पकड़ लिया, सब लेकिन सहसा वामदेव आकर जी उन के महात्मा अंगों के का चरणों स्पर्श में होते प्रणाम ही किया उसकी और सारी स्वयं भी पाप उनका दर्शन राशि किया। तुरंत ही साध्वी नष्ट हो शारदा गई ने और उस उसे मनु अपने पूर्व जन्म श्रेष्ठ का स्मरण मुनि हो को आया। पूजन किया जैसे और उस मुनि चिंतामणि ने उसे अर्थात आग्रह स्पर्श पूर्वक मणि व्रत का का स्पर्श उपदेश करके दिया। यह लोहा सुध भी सोना हो सुनकर जाता उसके है, भाई जैसे बंधुओं को जम्बू बड़ी नदी में पड़ी प्रसन्नता हुई हुई। वे मिट्टी हाथ भी सोना जोड़कर हो कहने जाती लगे, है। मुनि आज आपका और आगमन मानस मात्र से सरोवर हम में लोग आकर धन्य हो कौवे गए। भी हमारा समस्त कुल पवित्र हंस हो हो गया और जाते हैं। जिस यह प्रकार घर भी एक सार्थक हो बार गया। श्री अब आप हमारे अमृत पी लेने घर के पर पास में ही निवास करें। जो मनुष्य यह अजर घर अमर का
देवता है। हो जाता यह है, स्नान उसी पूजा प्रकार के लिए महात्मा बहुत पुरुष उपयोगी अपने है, दर्शन इसीलिए तथा इसी में स्पर्श रहिए। इसी आदि से प्रकार पापियों प्रार्थना को भी करके उन सब तत्काल मुनि ने पवित्र कर देते बहुत हैं। अच्छा कहकर इसीलिए ब्राह्मण सत्संग के दुर्लभ उन्नत है, मठ जो में राक्षस निवास पहले किया। ही भूख प्यास से विकल इस होकर प्रकार घोर मुनि रूप के धारण समीप करके नियम में वन मन में भटकता लगाकर फिरता उस है। महाव्रत का वही पालन साधु के करते हुए संपर्क से शारदा उनके एक दर्शन से वर्ष पूरा हो पुण्य में गया। हो वर्ष जाता बीतने है। पर उसने उसके योगी पिता के के घर में युगल ही चरण ब्राह्मण बिंदों भोजन में प्रणाम पूर्वक करके भली कहा, भांति हे व्रत का उद्यापन महायोगिन, किया। उन मुझ पर ब्राह्मणों को प्रसन्न होइए, यथायोग्य हे दक्षिणा देकर करुणानिधि प्रसन्न होइए। प्रणाम कहाँ सब पापियों को पूर्वक भय विदा किया। देने माता वाला पिता ने मुझे उनके इस जैसे कार्य में बड़ी परमात्मा प्रशंसा की। शारदा उस दर्शन
वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगे, हे महात्मन, इससे 25वें जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्ज था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपयोग करने के साथ इच्छा रखता, नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसी के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी और मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सभी स्त्रियों से भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुंवारी अथवा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने कुकर्म के कारण ही मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है और अपयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज भीतर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। पार्वती कहने लगी, मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे परलोक में ले गए। मैं वहाँ भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से प्यारी थी, पीड़ित होकर मुझे माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में मैंने 1000 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में शियार, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें में जन्म में वानर, 12वें में गीध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वनमुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्मा राक्षस हुआ। इस समय उसे दूर आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। मुझे अब कुछ याद हो आया है। आपके संग में मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। सम्मुख किया, हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? वामदेव जी कहने लगे, है मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म वैसा ही भस्म का भी। भस्म के सत्संग से स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, इसीलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म बतलाकर भस्म को आमंत्रित करके उसे घोर महान ब्रह्मा राक्षस को दिया, जिससे पहले ब्रह्मा राक्षस ने अपने ललाट में त्रिकुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्मा राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी को प्रणाम किया और दिव्य विमान पर बैठाकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा ही मनुष्यों को दूसरे लोकों में सिद्धि प्राप्त कराती है। मेरी आराधना की थी और इसी को जो श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति इसका भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धि हो जाता है। सिद्ध जब कभी भी किसी देश में अपने अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। तुम्हें देखकर पहचान श्रद्धा से की गई पूजा, ताप, दान, हवन, यज्ञ और सभी व्रत निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है। जो सर्वस्व संयुक्त युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, चंचल होता है, वह परमार्थ से भी भ्रष्ट होकर संसार के बंधन से मुक्त हो पाता है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिष, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाता हूँ, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन को श्रद्धा तुरंत ही दूर हो जाती है। उनके मन में श्रद्धा जाग उठती है। पूर्व काल में पंचाल देश के राजा ने सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो सभी उन्मत्त गुणों से युक्त और सदाचारी हुआ करता था। क्षत्रिय में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक भी भीतर भील कुल में
उत्पन्न हुआ था। हुई शिकार सुनकर की सब खोज लोग में उसे इधर-उधर घूम रहा था। उसने व्यभिचारिणी एक कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे टूटा-फूटा हुए गिरा पति पड़ा के पुराना देवालय जातियों देखा। भाइयों ने उसमें जब यह सहज चबूतरे पर बात एक सुनी, तब शिवलिंग वे पड़ा हुआ था सब जो लोग कि पीठ शारदा से के टूटकर पिता के अलग घर हो गया आए। था। गांव वह के बड़े शिवलिंग बूढ़े सीधा और पंडित सूक्ष्म भी था। आए। सबने साबर कुल के अर्थात वृद्ध भील ने पुरुषों के उसे साथ बैठकर मूर्तिमान विचार सौभाग्य विमर्श की तरह लज्जा देखा। से पूर्व नतमस्तक कर्म हुई। से गर्भवती प्रेरित होकर शारदा उसने को उस बुलाकर शिवलिंग को कुछ बड़ी लोग बड़े तेजस्वी क्रोध में से भरकर उठा उसे लिया और डांटने लगे। बुद्धिमान राजपुत्र कुछ को लोगों ने दिखलाया उसकी कि ओर है मुंह फेर प्रभु लिया। देखिए यह कुछ एक ऐसा निर्दयी सुंदर वृद्धों ने शिवलिंग उसका है। मैंने इसे निंदा यहीं इस देखा प्रकार है। मैं सुनाया कि आकर यह पाप इसकी बुद्धि पूजा वाली करूंगा। आप मुझे बस कन्या दीजिए और दोनों कुलों का बताइए कि नाश जिस करने मंत्र वाली है। इसके जिसे केस मंत्र न जानने वाला मुंडवाकर मुझे नाक और जैसे कान पुरुष को दोनों कटवा दिए द्वारा भी जाएं की गई और पूजा इसके से कुल और भगवान शिव जाति से प्रसन्न हो जाए। बहिष्कृत करके निषाद के गांव इस से बाहर निकाल प्रकार दिया जाए। पूछने यह से सुनकर सब परिहास लोग कुशल ऐसा ही करने को तैयार हो राजकुमार गए। ने हंसकर ठीक कहा, उसी शिवलिंग समय को शुद्ध आकाशवाणी आसन सुनाई पड़ी। परिस्थापित इस करके कन्या ने सदा ना तो संकल्प पूर्वक कोई जल से पाप किया है, अभिषेक ना कुल में कलंक सुगंध लगाया है और अक्षत्रवन ना के ही नए नए पत्र इसकी पुष्प पतिव्रती धूप का दीप भंग आदि हुआ से है। यह पूजन करो। सदाचार प्राणनीय स्त्री चित्ता है। का भस्म इसके बाद चढ़ाए जो और अपने लोग भी इसे भोजन करने कुलटा योग्य या अन्न के द्वारा व्यभिचारिणी ही कहेंगे, भगवान को उन पर नैवेद्य लगाए। मोहित पुनः धूप मनुष्यों की दीप जीवा आदि उपचारों तत्काल को ही विदर्भ हो अर्पित जाएगी। इस करो। प्रकार यथा आकाशवाणी योग्य सुनकर नृत्य उनके वाद माता और गीत पिता आदि की व्यवस्था करो। आदि फिर सब लोगों नमस्कार ने बड़ी करके प्रसन्नता हुई। कुछ विधि पूर्वक भगवान का अविश्वासी प्रसाद मनुष्य ग्रहण तो करना कहने लगे चाहिए। हैं, यह मैंने आकाशवाणी तुम्हें तो शिव झूठी है। ऐसा पूजन कहते की ही उनकी बिल्कुल जीवा के साधारण दो विधि टुकड़े हो बताई गए। जिसे स्वामी के फिर तो इस सब प्रकार जाति उपदेश भाई देने पर बंधु चंडाल नाम उस बांधव साबर स्त्रियां ने बड़े उसे बूढ़े साधु कहकर सादर शारदा श्रोमणी की कर लिया प्रशंसा और घर करने लगे। आकर कुल की स्त्रियां लिंग प्रसन्न हो मूर्ति गई और एक महेश्वर का दूसरे हर से दिन कहने पूजन लगी कि करना शुरू कर देवतांग दिया। वह कभी प्रतिदिन झूठ नहीं चिंता बोलते, भस्म का परंतु यह समझ उपहार नहीं भेंट किया आता कि करता। उसे आखिरकार इसमें उसके लिए उसे गर्भ खुद जो कैसे जो धारण प्रिय किया। वस्तुएं थी वह सब इस गंध प्रकार धूप भ्रम में अक्षत्र पड़े आदि लोगों को पहले देखकर की लोक तत्व तरह को भगवान जानने शिव को वाले एक वृद्ध पुरुष ने निवेदित कहा करता। कि यह उसके जो बाद कुछ भी वह देखने भगवत और प्रसाद सुनने में आता पुरुषम है वह धारण संपूर्ण करता। इस विश्व प्रकार वह मायामय है। पत्नी इस के क्षण साथ भंगुर भक्ति संसार पूर्वक में महेश्वर की पूजा में अप्तनीय संलग्न और रहा। इस असंभव बातों आराधना में उसे से कई वर्ष मोहित बीत गए। होती एक रहती दिन है। जब माया वह ईश्वर भगवान के शिव की अधीन है, पूजा के लिए इसीलिए उस बैठा था। ईश्वर की लीला का पात्र रहस्य से भला कौन चित्ता जान का सकता है। भस्म बिल्कुल सत्यवर्ती भी नहीं मछली के बचता पेट था। में तब पैदा वह हुई और तुरंत उठकर महिषासुर दूर दूर भैंसा तक के गर्भ चिता में की भस्म उत्पन्न हुआ। ढूंढता हुआ घूमता वसुदेव जी ने आया, रोहिणी के किंतु उसे गर्भ से कहीं भी पुत्र चिता का भस्म जन्म लिया नहीं और मिली। आखिरकार वह मुनि थक ने हार कर अपने घर श्राप लौट से आया और अपनी सांप के पत्नी को पेट से बुलाकर उसने मूसल कहा पैदा कि हुआ प्रिय और चिता मुनियों भस्म के तो मुझे महाबल नहीं से मिली। राजा बताओ अब मैं क्या यशोनाथ करूं। जी आज के मुझे गर्भ से पैदा हुआ। इसी पापी के प्रकार इस शिव पूजन में कल्याणमयी विघ्न सती पड़ गया। शारदा ने पूजा के अपने बिना महान मैं व्रत क्षण के भर भी प्रभाव जीवित से नहीं रह सकता। मुझे गर्भवती हुई। अपने यह बात पति को निश्चय इस पूर्वक प्रकार कही जा व्याकुल देखकर सकती है। साबर इस की विषय पत्नी में कहने स्त्रियां लगी, एकांत में नाथ जाकर डरिए इस मत, सच्ची मैं एक घटना को उपाय पूछने बताती हूँ लगी जिस उपाय को और फिर करने से पूछकर सभी आपका भगवान की जय डर भी जयकार शांत करने होगा और लगी। आपकी इस अग्नि भी प्रकार जल जो भी जाएगी। कोई इससे भगवान आपकी की चिता पूजा और करता पूजा है को उसके सभी संपन्न करने कार्य के बन बाद जाते हैं। भगवान अब भोलेनाथ आगे का आपसे अध्याय कल प्रसन्न होंगे। सुनिएगा। प्रिय अब भक्तों, मैं वीडियो आगे पसंद की आए तो कथा इसे आपको लाइक अगले और अध्याय शेयर में करें। सुनाऊंगी। प्रिय चैनल भक्तों, पर अगर नए हैं आपको तो ये कथा चैनल को पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक करें।